हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे चैनल एनवीके क्लासेस पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूलेस को हम लोग डिस्कस। पहला क्वेश्चन हमारा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 10p माइनस कॉट आर। ठीक, मैंने वीडियो के पहले पार्ट में बता रखा है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लीकेबल हो सकता है और किसी यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी हम ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई कर देंगे। ठीक ना, जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा ट्रायंगल में, वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं। तो छोड़िए उसको, यहाँ पे 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू हमें निकालना है। ठीक ना, तो 10p की वैल्यू फार्मूला जो रेशियोज होता है उसका हाइट अपन बेस होता है। तो इसके लिए हाइट, इस p के लिए हाइट ये है क्यू आर हमें पता ही नहीं है, तो पहले हम क्यू आर की वैल्यू को निकालेंगे। ठीक ना, चलिए फिर इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक ना, यूजिंग देयरफॉर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि जो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस यानी कि पी आर का जो स्क्वायर होगा वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, यानी कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर कितना है 13 होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू कितना है 12 प्लस क्यू आर। ठीक ना, 169, ये प्लस है इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा -144 इज इक्वल टू क्यू आर होल स्क्वायर। इसको सपरेट करेंगे 25 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। ठीक ना, स्क्वायर जाएगा अंडर रूट हो जाएगा 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्यू आर। ठीक ना, अब यहाँ पे जो क्यू आर की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर आ गई। ठीक, अब हमें इस 10p के लिए हाइट अपॉन बेस यानी हाइट ये पता चल गया, बेस ये हो गया। अब कॉट आर के लिए बेस अपॉन हाइट यानी बेस ये और हाइट ये। अब हमें सब साइड का जो वैल्यू है पता है। ठीक ना, बस अब हमें फॉर्मूले में रखना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो चलिए अब इसके आगे का जो लाइन है, इसके आगे का जो लाइन है, ठीक ना, 10p इज इक्वल टू हाइट अपॉन बेस। तो 10p हाइट यानी क्यू आर, बेस यानी पी क्यू, माइनस कॉट आर के लिए बेस क्या होगा क्यू आर होगा और हाइट क्या होगा इसके लिए पी क्यू होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू क्या है, क्यू आर की अभी हम निकाले हैं, अरे भाई यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्यू आर की वैल्यू 5 और पी क्यू की वैल्यू 12 माइनस क्यू आर कितना है 5 और पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12। ठीक ना, तो इतना माइनस इतना इज इक्वल टू 0। ठीक, तो 10p माइनस कॉट आर इज इक्वल टू 0। ठीक ना, ये क्वेश्चन नंबर पहला हमारा था। क्वेश्चन नंबर दूसरा है एंगल बी, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी जो है साइन क्यू के बराबर है। प्रूफ करना है हमें एंगल बी और एंगल क्यू भी बराबर होंगे आपस में। तो कुछ इस क्वेश्चन की कहानी जो है इस तरीके से कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे एंगल बी और एंगल क्यू एक्यूट एंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री हुआ तो बाकी जो दो बचेंगे वो एक्यूट एंगल होंगे, जाहिर सी बात है। तो एंगल बी और एंगल क्यू हम मान लेते हैं कि क्या है यहाँ पे एक्यूट एंगल है। ठीक है, यहाँ पे पी मान लीजिए। ठीक, गिवन साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, तो साइन थीटा होता है यहाँ पे, तो हाइट अपन हाइपोटेनस लेते हैं, तो यहाँ पे साइन बी है तो इसके लिए हाइट क्या होगा पी क्यू होगा। तो पी क्यू अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा इसके लिए बी क्यू इज इक्वल टू साइन क्यू के लिए हाइट क्या होगा बी पी होगा और हाइपोटेनस क्या होगा बी क्यू होगा। ये हमारा गिवन में दिया था। ठीक ना, यहाँ पे गिवन में दिया था साइन बी की जगह पे हम इसको ये रख सकते हैं और साइन क्यू की जगह पे इसको हम रख सकते हैं। ठीक, ये बी क्यू डिवाइड में दे जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम कैंसल आउट कर देते हैं।
पी क्यू इज इक्वल टू बी पी, ठीक ना। किसी ट्रायंगल में आप देखिए यहाँ पे पी क्यू कहाँ गया है, पी क्यू इज इक्वल टू बी पी ना। किसी ट्रायंगल में जब दो साइड आपस में बराबर हो जाए तो उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं। यानी पी क्यू के सामने वाला एंगल क्या है, ये पी क्यू साइड है, इसके सामने वाला एंगल ये वाला है, ठीक ना। यानी एंगल बी इज इक्वल टू बी पी क्या है, ये है, इसके सामने वाला एंगल क्या है, एंगल क्यू है, ठीक ना। तो एंगल क्यू, तो किसी भी ट्रायंगल में जब दो साइड बराबर हो जाएंगे आपस में तो उनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो पी क्यू इज इक्वल टू बी पी, अपलॉजी दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, हेंस 15 cot A is equal to 8, then find the value of sin A and sec A, ठीक ना। एक ट्रायंगल यहाँ बना लेते हैं इजीली समझने के लिए, राइट एंगल, ठीक ना। यहाँ पे A मान लीजिए, B मान लीजिए, यहाँ पे C कर लीजिए, क्योंकि बेसिकली हमें A चाहिए तो A तो यहाँ पे 90 डिग्री की जगह पे होगा नहीं, ठीक। तो यहाँ पे साइन के लिए हमें हाइट और हाइपोटेनस चाहिए, तो गिवन कॉट ए यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई में इसको हम 8/15 लिख सकते हैं। कॉट ए जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइट होता है, ठीक ना। तो कॉट ए यहाँ पे हो जाएगा, ए है ना, तो बेस यानी ए सी अपॉन बी सी, ठीक ना। तो यहाँ पे हमें इसका मतलब क्या हुआ कि ए सी जो है वो 8 होगा, बी सी जो है वो 15 होगा, बी सी 15 और ये 8, ठीक। अब साइन की वैल्यू हमें निकालनी है तो इसके लिए हमें हाइपोटेनस चाहिए। तो नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइपोटेनस को निकाल लें पहले, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, ठीक ना। तो ए बी का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के क्या होता है, बराबर होता है। तो ए बी का स्क्वायर हमें निकालना है, ए बी की वैल्यू निकालनी है। ए सी कितना है, 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 64, ए बी इज इक्वल टू 28 9 अंडर रूट में ना, ए बी इज इक्वल टू 17, क्या है, कुछ नहीं है, यूनिट मान लें, मान लीजिए यूनिट, ठीक ना। यहाँ पे आ गया 17, ठीक ना। अब यहाँ पे 17 आ गया, इसको इसके बाद की लाइन अब इसके आगे होगी, यहाँ तक मिटा देते हैं, ठीक। अब हमसे बोला क्या है, फाइंड साइन ए एंड सेक ए, ठीक। साइन ए एंड सेक ए, तो जब भी कोई रेशियो में होता है कोई भी चीज़ तो उसको हम एक्स वाई या फिर ए बी सी कुछ मान लेते हैं, ठीक ना। सो ए सी इज इक्वल टू 8x, बी सी इज इक्वल टू 15x एंड ए बी इज इक्वल टू 17x मान लेते हैं, ठीक ना। साइन ए इज इक्वल टू हाइट अपन हाइपोटेनस, तो साइन ए ये है, तो साइन के लिए हाइट बी सी, यहाँ पे साइन ए की वैल्यू निकाल रहे हैं, साइन ए इज इक्वल टू हाइट यानी कि बी सी, हाइपोटेनस यानी कि ए बी, तो बी सी की वैल्यू क्या निकाले हैं, 15x अपॉन 17x, एक्स कैंसल आउट यानी 15/17, एंड सेक ए की वैल्यू क्या होती है, सेक ए के लिए क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है ना, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो क्या हो जाएगा सेक का हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस यानी ए बी और ए के लिए बेस क्या होगा ए सी, ठीक। यानी 17x अपॉन 8x इज इक्वल एक्स कैंसल आउट 17 ठीक। तो साइन की वैल्यू ये हो जाएगी, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर है इस तरीके से, राइट एंगल एट क्यू, यहाँ पे क्यू बना लीजिए,
अब P को आप यहाँ बनाइए या फिर P को आप यहाँ बना लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस Q जो है वो राइट एंगल पे होना चाहिए, ठीक ना। तो P यहाँ पे R बना लीजिए, PQR, ठीक ना। अब बोला यहाँ पे PR प्लस QR इज इक्वल टू गिवन PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक ना। और PQ एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो PQ हमको पता है, कहाँ गया PQ हमको पता है। PR प्लस QR में हमें थोड़ा सा इसको अच्छे से कर लेते हैं हम। PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक ना। नाउ अब भाई तीनों की वैल्यू हमें पता रहेगी तभी ना हम साइन पी कॉस पी टेन पी को निकालेंगे। तो पहले हम पाइथागोरस थ्योरम से तीन, एक साइड दिया है हमारे पास, इन दो साइड को हम निकाल लेते हैं। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, ठीक ना। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस, समझ में आ रहा होगा ये सब, क्यू आर मतलब राइटिंग समझ में आ रही होगी, क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक ना। पी आर का स्क्वायर, पी आर कहाँ गया, ये है, इसके जगह पे हम पी आर की जगह पे 25 माइनस क्यू आर रख देते हैं। इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर को हम क्यू आर छोड़ देते हैं, ठीक ना। क्यू आर को हम क्यू आर स्क्वायर छोड़ देते हैं, प्लस पी क्यू की जगह पे कितना है 5 का होल स्क्वायर। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 25 का ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर यानी 625 प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू आर स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a यानी कि 50 और b यानी कि क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 5 का 25, ठीक ना। क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर खत्म, ठीक है। अब क्या करें हम, यहाँ पे 25 को इधर ट्रांसपोज करते हैं, इसको इधर ट्रांसपोज करते हैं, 25 यानी 600 इज इक्वल टू 50 क्यू आर प्लस हमारे इसमें जाएगा, ठीक। अपलॉजी दैट क्यू आर इज इक्वल टू 600 अपॉन 50, 0 कैंसिल आउट, 5 से कितना हो जाएगा 5 12, ठीक ना। तो 12 क्या सेंटीमीटर, ठीक। अब क्यू आर जो है हमारा क्यू आर ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, पी क्यू दिया था 5 सेंटीमीटर। अब जो यहाँ पे आप निकाले हैं इसमें हम क्यू आर की वैल्यू को यहाँ पे रख दें तो 25 माइनस में 12 कर देंगे तो ये 13 जो आएगा, ये पी आर आ जाएगा। तो 13 सेंटीमीटर ये पी आर आ गया, ठीक। अब हम इजीली निकाल सकते हैं साइन पी कॉस पी टेन पी या फिर कॉट पी कोसेक पी सेक पी, कुछ भी निकालना हम निकाल सकते हैं। तो इसको हम मिटा दें, यहाँ तक वैल्यू में सबकी पता चलेगी, इसको मिटा सकते हैं। अब यहाँ तक कहाँ तक मिटा दें, मिटा देते हैं यहाँ तक, ठीक। उसके बाद की लाइन अब यहाँ से है, यहाँ पे कितना था 12 सेंटीमीटर ना जो यहाँ तक सॉल्व किए उसके बाद की लाइन यहाँ से है साइन पी कहाँ है, यहाँ पे है। इसके लिए हाइट क्या होगा, ये होगा क्यू आर हाइपोटेनस क्या होगा पी आर, ठीक। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है भाई 12 सेंटीमीटर अपॉन 13 सेंटीमीटर कैंसल आउट, तो हो जाएगा साइन पी की वैल्यू इतनी। उसके बाद कॉस पी ना, तो कॉस पी के लिए क्या होता है बेस अपन हाइपोटेनस, बेस क्या है पी क्यू है, हाइपोटेनस क्या है पी आर है, पी आर ना। तो 5 सेंटीमीटर अपॉन 13 सेंटीमीटर कैंसल आउट यानी कॉस पी की वैल्यू ये हो जाएगी 10 पी है, 10 पी इज इक्वल टू 10 पी क्या आता है हाइट अपॉन बेस, तो हाइट क्या है इसके लिए हाइट पी क्यू आर हो जाएगा,
हाइट अपन बेस यानी पी की हो जाएगा 12 सेंटीमीटर अपॉन 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसल आउट यानी 10 पी की वैल्यू 12/5 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमें कोसेक का निकालना है, कोसेक पी, तो कोसेक के लिए क्या होता है, इस साइन का उल्टा होता है ना, तो इसको उल्टा कर दे, बस इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए 13/12 जो हो जाएगा ये कोसेक पी का वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ है ना, इफ 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 देन शो दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। यानी कि प्रूफ करना हमें इतना इज इक्वल टू इतना है, तो प्रूफ करिए कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 होगा। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में इतना ठीक है बोल दिया, ठीक है जो भी है यहाँ पे ठीक है, अगर यहीं पे बोल देता कि यहाँ पे मान लीजिए इसकी जगह बोल देता कि थीटा की वैल्यू बताइए, tan थीटा जो है यहाँ पे इस थीटा की वैल्यू बताइए जिस कंडीशन में 1/√3 होगा, तो क्या होगा, tan थीटा की वैल्यू, tan की किस थीटा की वैल्यू 1/√3 होती है, किस मतलब tan जो थीटा है, थीटा के किस वैल्यू की, थीटा की कौन सी एंगल की वैल्यू 1/√3 होती है, कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 है। 7 साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, नहीं। अब यहाँ पे हम 7 की जगह पे इतना रखें पूरा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। यहाँ तक समझ में आया, बीच में यहाँ पे प्लस है, ब्रैकेट खोल दें, कोई साइन सिंबल चेंज नहीं होगा। ठीक है, फिर खोल देते हैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा को इस तरह रहने दीजिए प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा में 3 को हम कॉमन कर लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। यहाँ तक समझ में आया, ठीक ना। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इज इक्वल टू 4। ठीक, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इधर भेज देंगे माइनस हो जाएगा, ठीक ना, तो इज इक्वल टू 1। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो यहाँ पे हम इसको क्या सकते हैं, प्रूफ क्या करना है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, ठीक ना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 इक्वेशन फर्स्ट मान ली, इसको हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/4। आइडेंटिटी होती है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक ना। तो साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आइडेंटिटी हमने यूज कर लिया, ठीक। अब इसको हम भेज देते हैं, प्लस है पूरा इधर जगह माइनस हो जाएगा, तो 1 और ये माइनस 1/4, ये माइनस है कॉस स्क्वायर थीटा, इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आया समझ में। अब इसके बाद यहाँ पे, ठीक ना, इसको हम सॉल्व करेंगे, 4 × 4 1 माइनस यानी 3/4 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लो, ठीक ना, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं ना। यहाँ पे कर लेते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, अच्छा ये बताओ यहाँ पे इतना इज इक्वल टू इतना है, तो इसको हम ये नहीं लिख सकते हैं, इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4 भी लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेंगे, थोड़ा सा इजी होगा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन यहाँ पे 1/4 डिवाइड 3/4, ठीक है। ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट
इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकेंड। समझ में आ रहा है ना? इक्वेशन फर्स्ट जो है डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर सेकेंड से डिवाइड किया जाए तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 4 से 4 कैंसल आउट यानी कि 1/3 हो जाएगा। और स्क्वायर है इधर भेज देंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1/3 अंडर रूट इतना हो जाएगा। तो 1 का कोई मतलब है नहीं, 1 को अंडर रूट करेंगे इतना ही आएगा, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ठीक, प्रूव्ड। क्वेश्चन है हमारा cos a प्लस बी इज इक्वल 0 एंड cot a माइनस बी इज इक्वल टू √3 देन a एंड b की वैल्यू बताइए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। सो इसको हम कैसे करेंगे, ए और बी, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करिए तो इसको हम इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारे गिवन में, cos a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो इस केस में हम cos की किस वैल्यू, cos के किस एंगल की वैल्यू 0 के बराबर होती है, cos थीटा ना, यानी cos के किस एंगल की वैल्यू जो होती है वो 0 के बराबर होती है। तो cos 90 की वैल्यू जो होती है वो 0 के बराबर होती है। तो यहाँ पे 0 की जगह पे हम cos 90 को पुट कर सकते हैं। तो cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos 90 आ जाएगा। cos से cos कैंसल आउट तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से हम इसको करेंगे एंड cot a माइनस बी इज इक्वल टू √3। सिमिलरली cot किस एंगल की वैल्यू √3 होती है, a माइनस बी, तो cot 30 की वैल्यू √3 के बराबर होती है। cot से cot कैंसल आउट, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पे हम इस दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लीजिए, एलिमिनेशन मेथड से, जिस मेथड भी कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस बी प्लस बी से कैंसिल आउट हो जाएगा और a 2a हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे 30 और 90 120 हो जाएगा। देन a इज इक्वल टू 60 डिग्री और a की वैल्यू हम इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो b की वैल्यू जो आएगी वो 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ठीक उसी तरीके से दम है। इफ़ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, पिछला क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे cos था और यहाँ पे cot था, ठीक ना। तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, देन a और b की वैल्यू क्या होगी। तो इसको भी हम उसी तरीके से, ठीक उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। गिवन tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, तो tan के किस एंगल की वैल्यू √3 होती है, तो tan 60 की वैल्यू जो होती है 1/√3 होती है, ठीक। तो यहाँ पे हम, अरे यहाँ पे नहीं, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 की जगह पे यहाँ पे tan 60 लिख लेंगे। tan से tan कैंसिल आउट, a प्लस बी इज इक्वल टू 60। tan के किस एंगल की वैल्यू 1/√3 होती है, tan 30 की वैल्यू होती है। tan से tan कैंसल आउट, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो माइनस बी प्लस बी कैंसल आउट होगा, a 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, a इज इक्वल टू 45 डिग्री। जब a 45 है तो ऑब्वियसली जो b हो जाएगा, यहाँ पे जो b हो जाएगा a की वैल्यू में पुट कर देंगे तो b की वैल्यू 15 डिग्री आ जाएगी। इवैल्यूट करना है, ठीक ना। इवैल्यूट करिए, साइन 18 अपॉन कॉस 72, दूसरा कोसेक 31 माइनस सेक 59। जब भी
जो ये क्वेश्चन है ये हमारा टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। एक चीज़ बता दूं कि इस बार के सिलेबस में ये जो टॉपिक है टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, ठीक ना, जो ये वाला नहीं होता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, इस तरीके से जो है फॉर्मूला जितने भी इस बार के एग्ज़ाम में ये टॉपिक कैंसिल कर दिया गया है, फिर भी इसको हम लगाते हैं। ठीक, सॉल्यूशन पहला का यहाँ पे लगा रहे हैं, पहला का जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इस फॉर्म में डिवाइड में हो या फिर प्लस माइनस किसी में भी हो, तो आप किसी एक को चेंज करेंगे, दोनों को चेंज नहीं करेंगे। ठीक, या तो साइन पहले उससे चेक करने से पहले, सॉल्व करने से पहले हम इसको ये चेक कर लें कि दोनों एंगल की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर है कि नहीं है। तो 72 प्लस 18 जो है इसको जोड़ेंगे हम तो 90 डिग्री आ जा रहा है, यानी कि दोनों एंगल एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अब इसके बाद किसी एक को हम चेंज कर लेंगे, साइन 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 72 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, अपॉन कॉस को नहीं बदलेंगे। यदि हम ऊपर वाले को बदल रहे हैं तो नीचे वाले को नहीं बदलेंगे, यदि हम नीचे वाले को बदलेंगे तो ऊपर वाले को नहीं बदलेंगे। ठीक, या फिर इस वाले केस में अगर हम इसको बदलेंगे तो इसको नहीं बदलेंगे, अगर इसको बदलेंगे तो इसको नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो साइन 90 माइनस 72, अगला स्टेप क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कि 72, और कॉस 72 नीचे रहेगा इज इक्वल टू 1। ठीक, तो इसकी वैल्यू जो आएगी 1, यानी कि 1 आंसर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, कोसेक 31, अब इसको भी वही चीज़ कंडीशन अप्लाई करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं कि नहीं है। तो 59 प्लस 31 को ऐड करके आप देख लीजिएगा, ठीक ना। तो ये 90 डिग्री जो आएगा ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, ठीक ना। इसके बाद कोसेक किसी एक को बदलेंगे, फिर से बता रहा हूँ, जब भी कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन आए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, तो किसी एक को बदलिए, ठीक ना, सॉल्व करने के लिए। तो इस बार हम इसको ना बदल, इसको बदल लेते हैं, 31 को छोड़ दीजिए इस तरीके से। सेक 59 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 31, मतलब लिखने का क्या मतलब इसको है कि 90 में से अगर हम 31 को माइनस कर देंगे तो 59 हमारा आ जाएगा, इसलिए हम इसको ये लिखे हुए हैं। कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ा रिजल्ट पे। मैथमेटिक्स में हम क्वेश्चन को वहाँ तक ले जा सकते हैं सॉल्व करते करते कुछ भी लिख करके, जहाँ पे रिजल्ट पे कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक ना। तो सेक 90 माइनस 31 लिख देंगे तो 59 वापस से हमारा आ जाएगा। ठीक, अब देखिए कोसेक 31 माइनस सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो कोसेक थीटा की जगह पे 31, इतना माइनस इतना 0। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको करें। सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक ना, सो दैट साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सो थोड़ा सा हम ट्रायंगल के प्रॉपर्टी में जाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। कोई ट्रायंगल है, कोई सा भी ट्रायंगल है, एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ, हर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसके तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होता है। तो मान लीजिए कोई एंगल ए है, बी है, सी है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी सी जो है इंटीरियर एंगल्स हैं ट्रायंगल ए बी सी के, तो तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 के बराबर होगा। ठीक, अब हमें चाहिए यहाँ पे बी प्लस सी हमें एक साथ चाहिए। ठीक, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस 180 माइनस ए हम लिख सकते हैं। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, ठीक ना, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। ठीक, अब देखिए एंड यहाँ पे, चलिए आगे करते हैं इसके बाद, ठीक ना।
इक्वेशन नंबर इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, उसका हमें यूज़ करना है इसमें ना। तो सॉल्यूशन साइन बी प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन टू। साइन बी प्लस सी की जगह पे हम 180 माइनस ए यूज़ करने के लिए बोला था ना, यहाँ पे यूज़ हमने कर लिया उसको। बी प्लस सी की जगह पे हमने 180 माइनस ए की वैल्यू को पुट कर लिया, इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन टू। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक। साइन, अच्छा थोड़ा सा ये यहाँ पे 180 माइनस ए अपॉन टू है, तो ये कब आया हुआ इतना? जब 180 अपॉन टू माइनस ए अपॉन टू, यानी डिनोमिनेटर सेम रहा होगा, तो इसको हम डायरेक्ट माइनस कर लिए होंगे, ठीक ना। तो इसको हम यही नहीं करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 हो जाएगा। इसके बाद 180 माइनस ए, इसके बाद यही नहीं स्टेप आएगा। तो 180 माइनस ए अपॉन टू है, तो इसके जगह पर हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख लेंगे इसको 180 माइनस टू माइनस ए अपॉन टू इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन टू। ठीक। अब 180 अपॉन टू, यहाँ पे साइन, यहाँ पे 90 कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? इससे डिवाइड करेंगे 90 हो जाएगा, माइनस ए अपॉन टू इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन टू। साइन 90 माइनस थीटा, ये पूरा क्या है? थीटा है ना। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा होता है। इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो कॉस ए अपॉन टू, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन टू। यही ना हमें प्रूफ करना था कि ये तीनों एंगल। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई हमें ये करना है कि इतना इज इक्वल टू इतना होगा, ठीक है। साइन 60 कॉस 30 माइनस कॉस 60 साइन 30 इज इक्वल टू साइन 30। ठीक। तो इसको हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है ना। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसके बीच में ब्रैकेट हम लगा लेते हैं। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? तो कॉस 30 की वैल्यू मैंने बताया था पिछले वीडियो में, मैंने बता रखा है इस वीडियो के पार्ट फर्स्ट में, कि जो वैल्यू जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो कॉस 30 की वैल्यू होती है, और जो साइन 30 की वैल्यू होती है वो कॉस 60 की वैल्यू होती है ना। तो कॉस 60 की वैल्यू √3/2 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 माइनस कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? तो कॉस 60 की वैल्यू वही होती है जो साइन 30 की वैल्यू होती है। तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू भी 1/2 इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। यहाँ पे हम सबकी वैल्यू पुट कर लेंगे। LHS, यानी ये क्या है? LHS है, इज इक्वल टू यहाँ पे RHS। अभी इस LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, मतलब कि ये क्वेश्चन क्या था? इक्वेशन सही था, ठीक है। तो √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4, माइनस 1 का 1 में वो करेंगे 1 हो जाएगा, 4 का यहाँ पे 2 का 2 में करेंगे 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2। डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर ऑटोमेटिक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंड 2/4 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म इसके लिखेंगे तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। तो गिवन में क्या दिया हुआ? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। ठीक। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक। सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होती है, ठीक ना। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक ना। इक्वेशन नंबर इसको मान लीजिए सेकेंड। अब यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा की जगह पे है, स्क्वायर थीटा की जगह पे हम रेसिप्रोकल रिलेशन में अगर थोड़ा सा चले जाए कि, तो tan स्क्वायर थीटा की जगह पे हम ये क्या लिख सकते हैं? 1/cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे ये t है ना, लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत?
क्योंकि रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा होता है, और cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक ना। अब cot स्क्वायर थीटा की जगह पे, cot स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या कर सकते हैं कि 1+cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ये आइडेंटिटी होती है। तो cot स्क्वायर थीटा की जगह पे हम इसको भेज देंगे इधर, तो ये हो जाएगा 1/कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक ना, इज इक्वल टू 2। यहाँ तक आया समझ में। अब 1/कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, इसको अगर हम उल्टा कर देंगे, ठीक है ना, यानी कि अगर हम इसको कोसेक स्क्वायर थीटा -1 यानी उसको उल्टा कर दिए हम, तो यहाँ पे कुछ था नहीं, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 था तो इसको जब इसको हमने रेसिप्रोकल किया तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे माइनस है 1, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 + 1, इसको हम करेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 × 1 = 2 1 3/2। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद अब हमारा मेन क्वेश्चन आता है, हमें इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब हमें सब चीज़ की वैल्यू हमने रख रखी है, सबकी वैल्यू हम रख लेंगे। वैसे हमें यहाँ पे सेक स्क्वायर, यहाँ पे जो हमने इक्वेशन फर्स्ट माना इसकी कोई ज़रूरत तो नहीं लग रही है हमें, ठीक है ना। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकेंड, ठीक है ना, क्योंकि इक्वेशन उसकी जरूरत हमें नहीं थी। अब देखिए यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा प्लस, यही है ना क्वेश्चन। तो टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने क्या निकाल के रखा है, 2, टेन स्क्वायर थीटा पे 2 रख ले, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने क्या निकाल के रखा है, 3/2, तो 3/2 रख लीजिए। अब यहाँ पे इतना डिवाइडेड बाय इतना है, तो इसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे इस डिवीजन फॉर्म में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर हम डिवाइड करके करेंगे तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी। यहाँ पे हम कर लेंगे इसको इस तरीके से डिवाइड, तो यहाँ पे 10 की वैल्यू 2 हो जाएगी प्लस 3/2 हो जाएगी, वही तो वैल्यू रखनी थी फिर से। तो 2 × 4 में से 3 करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक ना, डिवाइड 2 × 4 3 7/2 हो जाएगा, ठीक। 1/2 ये मल्टीप्लाई हुआ है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट इज इक्वल टू 1/7, ठीक। सो आई होप कि ये जो क्वेश्चन था पूरा अच्छे से समझ में आएगा। क्या था पहले यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 3 था, ठीक है। सो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, तो सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे हमने 1 + टेन स्क्वायर थीटा लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब टेन स्क्वायर थीटा के जगह पे यहाँ पे प्लस था, इसको इसे हमने ट्रांसपोज कर दिया, तो ये माइनस होगा, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इक्वेशन में इसको हमने फर्स्ट मान लिया, ठीक है। अब टेन स्क्वायर थीटा को हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 2, ठीक। अब 1 को हमने यहाँ पे 1 रहने दिया, अपॉन cot स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने आइडेंटिटी यूज करके कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कर लिया, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे इसको हमने उल्टा किया, रेसिप्रोकल किया, मतलब इसको हमने उल्टा किया, तो ये भी उल्टा हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 था तो 1/2 हो जाएगा। अब माइनस था, हमने इसको ट्रांसपोज कर दिया उधर, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे है, यहाँ पे सब एक ही में मिल गया ना, यहाँ पे इसके बाद ये है, ठीक है। तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा इसको सॉल्व करने में इतना आ गया, तो यहाँ पे इक्वेशन में इसको हमने सेकंड मान लिया, ठीक। अब जो ये पूरा क्वेश्चन था हमारा, इसमें हमने अपने वैल्यू को पुट कर दिया, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। इसको सॉल्व करने के बाद 1/7 जो आ जाएगा